देखिए इसका जो बिल आया है ये 1 महीने का 53,000 रुपये बिल है। ये क्या महावितरण मजाक कर रही है? कि इतना सारा बिल आया है, ये सब क्या उसका हमको रीज़न भी तो मालूम पड़ना ना कि भाई क्या वजह से इतना बिल आया। आपने पूछे तो बड़े बिल भरना पड़ेगा बोल रहे हो। ये हम बोलना चाहेंगे कि जो है ईमानदारी से जितना बिल हमारा चल रहा उतना दो बस। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप 50-50 हज़ार रुपये 60,000 रुपये, जहाँ आदमी 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली आसानी से कमा नहीं पा रहा, वो इंसान को तुम बिल दे रहे 50,000 रुपये 55,000 रुपये। एक फैन है और एक बल्ब है, एक फैन और बल्ब है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पे कोई मशीनरी आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। ये किचन, इसमें भी एक बल्ब है और एक फैन है और एक सिर्फ फ्रिज है। इधर भी एक लाइट है और एक फैन है, उधर भी वैसे ही है। जिस तरह से रेगुलर जो घरों में लाइट, फैन, फ्रिज और कूलर ये चीजें रहती हैं, उसी तरह से ही इस घर में सारी चीजें हैं। भरना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने कस्टमर को आपके लेके आया हूँ, तो पर्टिकुलर एखादा कंज्यूमर होगा उसका अपन डिटेल देखेंगे क्या है क्या होगा। हाँ, अब ये जो बिल है 52,000 मीटर कब बिटा है स्मार्ट मीटर की? हाँ, तो वो पूरा स्मार्ट मीटर का है या पहला पुराने मीटर का है? वो पुराना भरेगा ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रहीम खान आपका स्वागत करता हूँ गली से लेकर दिल्ली तक में। आज जो वाक़या पेश आया है ये स्मार्ट मीटर का वाक़या, मैं आपको बता देता हूँ, आप मेरे साथ आइए। ये क्या मजाक चल रहा है? 1 महीने का बिल कितना आया ये भी मैं बताता हूँ। देखिए ये बिजली का मीटर है, ये स्मार्ट मीटर है। ये स्मार्ट मीटर लगा के 2-3 महीने हो गए अभी, लेकिन इसका जो बिल आया है, ये बिल मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका जो बिल आया है ये 1 महीने का 53,000 रुपये बिल है। ये क्या महावितरण मजाक कर रही है आम नागरिकों के साथ में? क्योंकि यहाँ पे जहाँ पर मीटर लगाए जा रहे हैं इनका बिल पूरा 53,000, किसका अलग अलग बिल आ रहा है। इतना मीटर में ज़्यादा बिल क्यों आ रहा है? सर ये कब लगाया था आपने? आपका नाम बोलिए पहले। हाँ, मेरा नाम जमील अहमद है। तकरीबन 3 महीने पहले लगाया गया। हाँ, और ये एक जो बिल है ये 1 महीने का बिल है। हाँ, तब ये हमारा सवाल ये है महावितरण वालों से कि यहाँ किसी फैक्ट्री चल रही है क्या चल रही है, तो हमारे जो एक साल भर के कुछ लोगों की इतनी तनख्वाह भी नहीं होती जितना उन्होंने 1 महीने का बिल दे दिए। तो आखिर चल रहा है क्या? उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है या क्या मसला है? अब फैक्ट्री है या कुछ कारखाना है बहुत बड़ा जिससे ये समझ में आए। सर का जैसा बोलना है कि ये जो उनका घर है, ये बताइए सर, घर आप ये 20 बाई 30 का एक घर है, ये घर में क्या फैक्ट्री चल रही है? क्या इसके अंदर बड़े बड़े मशीनरी चल रही है जिसका बिल जो है 53,000 मंथली आ रहा है? हालांकि बड़े बड़े अगर कंपनीज भी होती है तो भी उनका बिल इतना नहीं आता है। तो आपको ये बिल जो लगाया गया है, ये मीटर जब लगाया आपका, तो कब लगाया था? 3 महीने पहले लगाए थे। और पिछले बार जब ये आया तो उनको बोले भी कि भाई इतना बिल कैसा है, तो बोले तुमने उतना जलाया नहीं। अब अंदाज़ा लगाओ एक घर में जो घर है उसके अंदर क्या क्या जल सकता है? फ्रिज जलेगा, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखे और लाइट, इतनी चीज़ें जल सकती है। इसके अलावा क्या जलेगा? कि इतना सारा बिल आया, ये सब क्या उसका हमको रीज़न भी तो मालूम पड़ना ना कि भाई क्या वजह से इतना बिल आया। आपने पूछे तो बोले बिल भरना पड़ेगा बोल रहे हो। अब भरना पड़ेगा तो कैसा भरना है? कि आम आदमी ने, जो आदमी इतना कमाई नहीं करता, वो क्या बिल भरेंगे इतने का? 53,000। देखिए 53,000 रुपये बिल आया है। आप सोच सकते हैं कि 53,000 रुपये बिल कितना होता है 1 महीने का। इनकी कमाई उतनी नहीं होगी जितने का बिल है, और इन्होंने जलाया क्या? वो भी हम महावितरण पे भी जाएंगे और उनसे ये भी सवाल पूछेंगे कि इनका जो बिल बढ़ा है ये किस वजह से बढ़ा है, वो भी हम उनसे जवाब पूछेंगे बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं इसका? हम ये चाहते हैं कि जो माकूल बिल है जितना जला रहे उतना आना चाहिए ना। यानी कहीं से उनको खाने को भी मिल रहा, तो ये एक तरीका ले रहे कि वो आवाम से खाने का, और बिल के नाम पे जो तो पैसे वसूल कर ले रहे हमसे। तो ये सब क्या मकसद क्या है इसके पीछे उनका? ये हम बोलना चाहेंगे कि जो है ईमानदारी से जितना बिल हमारा चल रहा उतना दो बस। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप 50-50 हज़ार रुपये 60,000 रुपये, जहाँ आदमी 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली आसानी से कमा नहीं पा रहा, वो इंसान को तुम बिल दे रहे 50,000 रुपये 55,000 रुपये। तो शर्म आना चाहिए महावितरण वालों को। तो ये कौन सी मजाक है और कौन सा एक आवाम को लूटने का काम कर रहे? उससे बेहतर है आँखें में मिर्ची डाल लो और पैसे छीन लो उनसे, तो इससे तुम ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। इससे ये लूटने से बेहतर है।
देखिए आवाम का जो आवाम का गुस्सा है वो भी फूटने पे है अभी। मैं आपको बता दूं कि ये जो मीटर लगाया गया है सर, ये मीटर आपको पूछ के लगाया गया या कैसा लगाया गया? नहीं, आके लगा दिए, जैसा वो भरे तो आके लगा दिए उन्होंने बस में। क्या बोले आपने? जैसे कोटेशन भरते हैं तो कोटेशन भरने के बाद आके उन्होंने स्मार्ट मीटर लगा दी, जबकि नारेगांव के दूसरे इलाकों में लोगों ने लगाने नहीं दिए तो उनका कुछ नहीं बिगाड़े उन्होंने। अच्छा। और हमने लगा नहीं दिए तो हमारा वो इन सबका हमसे ले रहे हैं, पूरे नारेगांव का हमसे ले रहे हैं कि पूरे गली का हमसे बिल ले रहे हैं, जो इतना बिल दे रहे हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उनका कहना भी यही था कि हम जो है आम नागरिकों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम पहले जो महावितरण अधिकारियों के घरों पे मीटर लगाएंगे ट्रायल के लिए, उसके बाद देखेंगे कि बिल कितना आता है और कितना नहीं आता है। हालांकि ये एक सच्चाई है कि इनका जो महीने का मीटर बिल आया हुआ है ये है 53,000 रुपये। हम आगे आपको बताएंगे कि महावितरण वाले क्या कहते हैं। इस घर का जो पूरा एक मुआयना कराते हैं, बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। जिस तरह से 53,000 रुपये बिल आया है उस हिसाब से हम आपको घर का पूरा मुआयना बता रहे हैं। देखिए घर है, ये रूम है तो हमेशा बंद ही रहता है, इसमें कुछ नहीं खाली पड़ा हुआ। हाँ ये देखिए, ये उनका घर है, इसमें एक फैन है और एक बल्ब है। एक फैन और बल्ब है, ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पे कोई मशीनरी आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। ये किचन है, इसमें भी एक बल्ब है और एक फैन है और एक सिर्फ फ्रिज है। ये तो नॉर्मली घरों में होता ही है। दूसरा भी बताइए। लाइट है यहाँ पर, एक लाइट है, ये यहाँ पे यहाँ तो कुछ भी। इधर भी एक लाइट है और एक फैन है, उधर भी वैसे ही है। जिस तरह से रेगुलर जो घरों में लाइट, फैन, फ्रिज और कूलर ये चीजें रहती हैं, उसी तरह से ही इस घर में सारी चीजें हैं। फिर इतना बिल आने का कारण क्या है आपको मैंने पूरा बता दिया। किस तरह से घर में जो है कोई मशीनरी नहीं है, कोई भी यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, फिर भी ये जो बिल है 53,000 रुपए आया कैसा? कर्मचारी जब आए यहाँ पे तो उन्होंने बताया है कि बिल जो है इन्हें भरना ही पड़ेगा, 53,000 रुपए का बिल है और भरना उनको अनिवार्य है। तो ये किस कानून से और किस तरीके से ये बिल भर सकते हैं? अभी देखिए आप रीडिंग देखिए, ये रीडिंग देखिए आप किस तरह चल रही है, ये बताओ रीडिंग। ये हाल है स्मार्ट मीटर का, इसलिए लोग जो है ना इसका विरोध कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर न लगाए जाए इसके अंदर। इतना बिल आ रहा है और ये हकीकत है। मंथली इनकम अभी हम महावितरण के कार्यालय में आए हैं, पूछेंगे कि ये स्मार्ट मीटरों के जो बिल आ रहे हैं ये किस लिए इतने ज़्यादा आ रहे हैं। इनसे आज हम सवाल पूछेंगे। सर मैं गली से न्यूज़ चैनल लगता है, तो आपसे एक सवाल पूछने हैं कि नारेगांव में जितनी स्मार्ट मीटर लगे हैं तो उसका बिल बहुत ज़्यादा है, 53,000 तो ऐसे क्यों सर? ऐसा कोई होगा एक कदम आया तो उसका अपना एनालिसिस करके आएगा क्या होगा। हाँ वही, क्योंकि अपने कर्मचारी जब जा रहे हो वो बोल रहे कि बिल जो है ना भरना ही पड़ेगा। मैंने कस्टमर को आपके लेके आया हूँ, तो आइए पर्टिकुलर एक आधा कंज्यूमर होगा उसका अपन डिटेल देखेंगे क्या है क्या होगा है। हाँ अभी ये तो बिल है 52,000 मीटर कब बिट आया स्मार्ट मीटर की? हाँ तो वो पूरा स्मार्ट मीटर का है क्या पहला पुराने मीटर का है? वो पुराना भरे ना, पुराना भरे वही चेक करना पड़ेगा।
पहला आप मेरे किसी को कंज्यूमर नंबर दो, एक एप्लीकेशन लिखो तुम्हारा कि ऐसा ऐसा मेरा यूजर बिल है, मेरा टोटल चेक करके हमको ये करना है। पहले चेक नहीं करते, वो कैसे उठा के दे देते हैं। क्या वो मीटर नहीं बिल देखेंगे ना अपन तुम्हारा कैसा है। ये जब बिल देते हो टाइम तो मतलब दिमाग हाजिर रहता हो ना कि काय के बारे में इतना बिल। अरे रीडिंग के ऑनलाइन करने वाले तो आप ही है ना। तुम मेरे को पहले वो बिल का जवाब एप्लीकेशन लिखो, पहले बिल भरे, पहले बिल भरे। वही देखेंगे आपको सिस्टम में क्या गलत हुआ है अभी क्या। मालूम कर सकते सर अपन। आज छुट्टी है, आज पहले मेरे को उसका बिल लगाओ और उसका इनका एक एप्लीकेशन पहले का बिल चाहिए, कौन सा भी लगाओ ना वो वहाँ देखने के लिए ग्राहक नंबर लगता है वो यहाँ पे एप्लीकेशन दो, कागज दो, दे देगा। तो ये जो सोशल मीडिया पर वगैरह ये जो चल रहा है तो ये सही में हकीकत है, इतना बिल आ रहा है स्मार्ट मीटर की वजह से बोलते हो। हाँ। ये देखो स्मार्ट मीटर, ये मीटर क्यों बिठा रहे हैं भाई, ये बात क्लियर कर रहा हूँ। अभी अपनी टीओडी टैरिफ आ रही है। टीओडी टैरिफ मतलब कैसे कि अपने एक दिन रहता है अपने 24 घंटे, तो 24 घंटे में अलग अलग रेट रहेंगे। समझो तुम 9 बजे से शाम 5 बजे तक जो बिजली यूज करेंगे उसको रेट कम रहेगा, रात में देर रात में जो यूज करेंगे उसको रेट कम रहेगा। और ये जो अपने को मेजर करने का है कौन से टाइम को कितना यूज किया तुमने, तो वो अपने स्मार्ट मीटर से यूज कर मेजर कर सकते। अपने नॉर्मल मीटर से उसको यूज नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, और ये जो कंपनी वगैरह फैक्ट्री वगैरह उनको भी स्मार्ट मीटर लगने वाले, वो तो ऑलरेडी उनको लगे वाले हैं सर, उनका अलग है। उनका हाँ उनको ऑलरेडी सबको स्मार्ट मीटर लगे वाले हैं। ये मीटर से क्या होने वाला है, हमारे मीटर रीडर को हर महीने को तुम्हारी रीडिंग लेने के काम नहीं रहने वाला है, वो रीडिंग ऑटोमेटिक हमारे सॉफ्टवेअर को आ जाएगा। पण मला एक सांगितलं मुख्यमंत्री साहेबांनी आत्ताच म्हणले हम जो है जो नागरिक है उनको मीटर नहीं लगाए, ट्रायल के लिए हम जो है महावितरण के जो अधिकारी उनके घर को मीटर लगाए। वो तो लग गया, वो तो लग गया सबको मीटर, हमारे जो एम्प्लॉय उनके सबके तरफ लग गए मीटर। लेकिन ये जो ग्राहक को अपने को सुविधा ये देना है, इसकी टीओडी टैरिफ की जो अपने को सुविधा देना है, तो इसीलिए अपने को MARC के हिसाब से अपने को सबके दिखाई। तो अभी अगर ऐसे कोई इशू आते हैं ऐसा आता है तो इंडिविजुअल अपन उसको वेरीफाई करके क्या गलत है, नए मीटर में कुछ प्रॉब्लम आया है कि पुराने मीटर का उनका बिल पेंडिंग है कि क्या गलत हुआ है, क्या रीडिंग गलत हुई है, ये देख के अपन उनका ऐसे लोगों की करेंगे। यस। तो देखिए क्या सर नाम आपका? महेंद्र देशमुख। महेंद्र देशमुख, हम क्या पोस्ट पर? हाँ एक्सीडेंट। देखिए महेंद्र देशमुख साहब ने दिलासे दिलाए अगर इसके अंदर बिल या मीटर में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको किया जाएगा, कम किया जाएगा या उसको देख के उसका जायजा लेके उसके बाद में उसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कहीं भी प्रॉब्लम आते हैं आप सर से आके मिल सकते हैं और उसका जो है मुआयना लेके सर आपको उसका जल्दी